स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को अभ्यास 13C के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 13C के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है, कोई सा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन का समाधान मैं आपको बड़े आसान तरीके से करना सिखाऊंगा। इसके आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है सबको मैंने एक तरफ से सॉल्व करा दी है। अगर आपको कोई सी भी एक्सरसाइज नहीं आती है तो आपको हमारे चैनल पर आना है। यहाँ पर मैंने प्ले लिस्ट बनाई है क्लास 6 की, आपको उसके अंदर जाना है और वहाँ पर आपको स्टार्टिंग से लेकर के बिल्कुल लास्ट तक के सभी एक्सरसाइजें मिल जाएंगी। आप जिस चैप्टर को जिस एक्सरसाइज को पढ़ना चाहते हैं तो बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं और अपनी क्लास में बढ़िया नंबर ला सकते हैं। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी को डेली क्लास 6 के मैथ को और अन्य बुक को प्रोवाइड करता हूं। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, चित्र में दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, उन्हें छांटकर सांकेतिक भाषा में लिखिए। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर कोई से दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है उनको छांटना है और उसको सांकेतिक भाषा में लिखना है। तो इसके अंदर एक चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक आपको कोण दिया गया है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई कोण बन रहा है। यहाँ पर देखिए लाइन खींची गई है, यहाँ पर भी लाइन खींची गई है, यहाँ पर भी लाइन खींची गई है, यहाँ पर भी लाइन खींची गई है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, ठीक है, तो ये कोण कौन सा बन रहा है, ए कोण बन रहा है। यहाँ पर ए कोण के देखिए इसके यहाँ पर दो भुजाएं ए से गई हुई हैं, एक ऊपर की ओर गई है, एक नीचे की ओर गई हुई है, ठीक है। तो जो ये ऊपर की ओर भुजा गई हुई है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। मतलब ऐसे समझिए इसके अंदर दो भुजाएं गई हुई हैं, एक तरफ 3 लिखा हुआ है, एक तरफ 2 लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे फिर से देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण बन रहा है, क्या इसके ऊपर की तरफ कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। हमको ऐसा ढूंढना है जिसके ऊपर भी, जहाँ पर कोण बने उसके ऊपर भी लिखा हो नीचे भी लिखा हो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ऊपर नीचे तो लिखा हुआ है लेकिन ऊपर नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पर कोण बन रहा है, ठीक है, देख रहे हो आप। अब इसके नीचे लिखा हुआ है लेकिन ऊपर नहीं लिखा हुआ। अब इसमें देखिए यहाँ पर कोण बन रहा है, अब इसके ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे भी लिखा हुआ, मतलब ये क्या है, ये इसके बराबर है, ठीक है। बड़े आसान तरीके से आपने पहचान लिया। और देखो इसके अंदर भी यहाँ पर कोण बन रहा है लेकिन यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए कॉपी पर चलते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबर 1 डाल देना है, क्वेश्चन नंबर हमारा नंबर 1 है। उसके बाद हम त्रिभुज, इसके अंदर जो त्रिभुज हमने देखा ये दोनों सर्वांगसम है, इनको लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, और हम देखेंगे त्रिभुज अपना एच आई और जे में, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एच आई जे में, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। अब देखिए इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जब आप इतना लिख लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर अब आपको देखना है जो आपकी भुजा ए बी है, ठीक है, वो क्या है, वो बराबर है आपके एच आई के। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई टेंशन की वाली बात नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो भुजा है इसकी ए बी, ये किसके बराबर है, देखो ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इसके अंदर कौन सी है, एच आई है, ठीक है। तो एच आई के बराबर है, कितने हैं दोनों, 2 सेंटीमीटर हैं। तो आपको 2 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देना है प्यारे बच्चों, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसके बाद हमारी कौन सी भुजा बराबर है, इसके अंदर हमारी भुजा अपनी ए सी बराबर है किसके, एच जे के, ठीक है। तो ये जो ए सी है वो जो एच जे के बराबर है, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप ए सी बराबर एच जे, कितने सेंटीमीटर हैं दोनों, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपने इतना लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक कोण भी मिल रहा है, जो कोण है वो भी बराबर है, ठीक है। आपका ये वाला कोण दोनों बराबर हैं, ठीक, इसलिए आपको लिख देना है कोण। आपका यहाँ पर जो कोण बनता है उसको बीच में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको बीच में ए बन रहा है तो बीच में इसको लिखना है, तो हो जाएगा आपका सी ए बी, और यहाँ पर आपका कोण हो जाएगा जे एच आई, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे, कोण आपका हो जाएगा सी ए बी बराबर कोण जे एच आई, ये बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर हमारा दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है। तो हमारा ये त्रिभुज ठीक है के नियम, कौन सा नियम होता है हमारा, भुजा और एंगल, या आप ऐसे कह सकते हो भुजा एंगल भुजा, ठीक है। इससे क्या है, ये दोनों सर्वांगसम है, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख देना भुजा
एंगल यानी भुजा कोण भुजा से ये क्या है बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे यस ए एस, यस का मतलब साइड, साइड यानी भुजा, ए यानी एंगल, एंगल यानी क्या होता है, एंगल यानी क्या होता है कोण होता है, ठीक है। तो हमारा भुजा कोण भुजा से ये क्या है सर्वांगसम है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हुआ सर्वांगसम हुआ, ठीक है, से सर्वांगसम है, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिए। तो ये हो गया। चलिए इसके बाद इसका दूसरा वाला नंबर देख लेते हैं, ठीक है। इसके आगे एक और हमको कह रहा है त्रिभुज ढूंढने के लिए। तो इसके अंदर देखिए जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं सब आपस में बराबर हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये नीचे ऊपर वाली लाइन में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, नीचे वाली लाइन में और इसके जस्ट आगे वाली में 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। इसके अंदर भी देखिए इसके ऊपर वाले में कुछ नहीं लिखा हुआ, कोण जहाँ पर बन रहा था नीचे 2 और ये 3। इसके अंदर भी देखिए जहाँ पर कोण बन रहा था इसके 2 सेंटीमीटर और उसके आगे 3 सेंटीमीटर, इसके एक तरफ कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब ये तीनों आपस में सर्वांगसम है। तो इसको भी आपको लिख देना है। तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू, ठीक है। और हमारा त्रिभुज है इसके बाद जी ई एफ, ठीक है। जो तीनों त्रिभुज मैंने आपको दिखाया तो उन्हीं त्रिभुज को लिख रहा हूँ। तथा त्रिभुज हमारा है यम के यल में, ठीक है। तो तीनों त्रिभुज मैं आपको दिखा भी देता हूँ फिर से। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका त्रिभुज आर पी क्यू है, ठीक है। और इसी तरह से देखिए जी एफ ई है, ठीक है। उसी तरह से आपका ये वाला हो जाएगा के एल यम, ठीक है। तो यम ऐसे भी लिख सकते हो यम के एल, ठीक है। तो यम के एल ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब इसके अंदर भी आपके ये सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए ये आपकी पी क्यू 2 सेंटीमीटर और एफ ई 2 सेंटीमीटर और इसके अंदर के एल, ठीक है 2 सेंटीमीटर। तो इन सबको आपको लिख देना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो, बात एक ही है, ठीक है। एफ ई बराबर यल के बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर ये सभी भुजाएं कितनी है 2 सेंटीमीटर हैं। मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो देखिए ये रहा क्यू पी, इधर से देखा जा रहा है क्यू पी 2 सेंटीमीटर और इसके अंदर ई एफ, देखो ई एफ लिखो या एफ ई लिखो, बात एक ही है, 2 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर देखिए यल के 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा, आप इसके अंदर जो मैंने लिखा है इसको आगे पीछे कर सकते हो, क्यू पी क्यू कुछ भी लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम देखते हैं इसके बाद दूसरा। अब देखिए इसके बाद आपका जो है आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार, तो फिर बताऊँ आर क्यू जो है ये आपका बराबर है और जो यहाँ पर जी एफ है ये बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर जो यम यल है ये भी बराबर है, ठीक, तीनों 3 सेंटीमीटर है। तो इसको लिख देंगे, हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा आर क्यू बराबर जी एफ बराबर यम यल बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपका ये बराबर हो चुका है और यहाँ पर कोण भी आपके बराबर हैं सभी, तो कोणों को भी लिख लेते हैं आर पी क्यू, ठीक है, बराबर होगा कोण जी ई एफ के बराबर होगा कोण यम के यल के, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो ये बीच में कोण बन रहे हैं पी कोण ई कोण, ठीक, और के कोण ये सब बराबर हैं, इसलिए इन सबको बीच में लिखा गया है। और आपको पता ही है कैसे कोण लिखा जाता है, यहाँ से लिखा जाएगा आपका, ठीक है, आर पी क्यू, ये हो गया आर पी क्यू। इसी तरह से आपका जी, ठीक है, कोण यहाँ पर बन रहा है जी ई एफ हो जाएगा, तो जी ई एफ। और इसी तरह से यहाँ पर जो बन रहा है बीच में यम के यल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है। देखिए इसके बाद यहाँ पर आप वो कह देंगे, फिर से यही लिख देना, ठीक, क्योंकि इसके अंदर देखिए हमारी क्या है भुजाएं बराबर हैं, ठीक है सभी के। और इसके अंदर हमारे देखो 2 भुजाएं बराबर हैं सबकी, एक भुजा देखिए ये वाली 2 सेंटीमीटर सब में है और 3 सेंटीमीटर सब में है, और इसके अंदर सबका कोण भी बराबर है। तो इसके अंदर भी इसी नियम से ये क्या हो जाएगा आपका सेम टू सेम हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा त्रिभुज के नियम यस ए एस से सर्वांगसम हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा। दिया गया है आपको एक त्रिभुज
ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी ए बी बराबर 6 सेमी, ए सी बराबर 6 सेमी और कोण ए बराबर 90 अंश। त्रिभुज यक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें यक्स वाई 6 सेमी, कोण यक्स 90 अंश और कोण वाई 45 अंश। क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसको आपको बताना है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम रचना कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर रचना लिख लेनी है, ठीक है। जो जो हमको कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, हमको कहा जा रहा है 6 सेमी लंबाई का जो हम करेंगे उन सभी चीज़ों को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ाना चाहूँगा ताकि आपको याद आ जाए मैंने क्या कहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है इसको आइए सबसे पहले जान लेते हैं। दिया गया एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 6 सेमी, ए सी बराबर 6 सेमी और कोण ए बराबर 90 अंश, ठीक है। आपको यहाँ तक पहले क्या करना है, इसको बनाना है एक त्रिभुज। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या काम करने हैं उसको लिख लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे जिसके बिंदु ए पर चांदा की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद 6 सेमी का लंब रेखाखंड खींचेंगे। तो इसको करना है आपको, ठीक है। तो आप इसको आपको पहले से पता होना चाहिए किस प्रकार से करना है, इसलिए मैंने पहले रचना लिखवा दी। अब देखिए चलते हैं हम। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, 6 सेंटीमीटर लंबाई एक आपको क्या करना है, रेखाखंड खींचना है, ठीक। तो आप इस तरह से खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, इस तरह से पटरी को लिया है। अब यहाँ पर हम खींच रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। आगे चल के आपको एग्जाम में इसको करना होगा। 0 से लेकर 6 तक खींचिएगा, 0 जहाँ पर लिखा हुआ है उसी लाइन से। तो 6 तक हम खींच लेंगे इस तरह से प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अब इसको नाम क्या देना है, इसको भी ध्यान समझ लीजिए। तो इसको आपको नाम यहाँ पर देखिए, इसको नाम आपको ए दे देना है और इसको बी दे देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब मैंने इसको ए नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर हमको बुक में कहा जा रहा था, ध्यान से समझ लीजिएगा। नाम देने में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको सोचना होगा, क्योंकि अगर नाम गलत दे देते हैं तो गलत आपका आंसर गलत हो जाएगा। कोण यहाँ पर कह रहा है ए 90 अंश होने चाहिए, तो ए जहाँ पर रहेगा वहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो देखते हैं किस तरह से बनेगा। तो आपको अपनी इसको ले लेना, गोला प्रकार को। गोला प्रकार लेने के बाद आपको यहाँ पर इसके ए पर रख करके, ठीक है, ए पर रखेंगे, इसको ए पर रख करके एक चाप लगा देंगे, ठीक है। चाप लगाएंगे, देखिए इस तरह से आपको चाप लगा देना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा ये इधर उधर हो रहा है। हाँ, तो देखिए ये वाली लाइन है जो भी मैंने खींचा बाद में, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप एक चाप लगा देंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। ये हो गया। अब इस चाप पे जो आपने लगाया है, इस चाप पर दोबारा यहाँ पर देखिए बीच में जहाँ पर ये लाइन को काट रहा है, इसी पर रख करके फिर एक चाप आगे की ओर लगाना है। जितने भी अब आप आगे की ओर चाप लगाएंगे वो 60 अंश पर काटेगा। तो ये 60 अंश का कोण चाप लगा। अब इसके बाद फिर इसी पर रख करके इस चाप को काटना है आगे की ओर। तो देखिए ये यहाँ पर काट रहा है इसको, ठीक है। तो ये 60 अंश का, तो 60 यहाँ पर 60, ये जोड़ो कितना हुआ, 120 हो गया, ठीक है। ठीक है, कितना हो गया, 6 112, मतलब 120 अंश हो गया, ठीक है। लेकिन आपको 90 अंश का कोण बनाना था, तो क्या करेंगे आप, इस 60 का आधा कर देंगे। 60 का आधा कितना होता है, 30। तो आप इस जहाँ पर इसने इसको काटा है और यहाँ पर रख करके बट इस गोला प्रकार को ऐसे चाप मार देंगे, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं इसको काटेगा। तो देखिए ये इसको यहाँ पर काट रहा है, तो यहीं से क्या करेंगे आप मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 60 हुआ और इसको आधा भाग में बांट दिया, मतलब ये इधर 30 इधर 30, तो 60 और 30 कितना हुआ, 90 हो गया। तो यहाँ पर कितने अंश का ये कोण बन गया, 90 अंश का कोण बन गया है, हमने बना लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या हुआ, आपका 90 अंश का कोण ये बन गया है। अब आपको क्या करना है, इसको बढ़िया तरीके से इस तरह मिला देना है, ठीक है, यहाँ पर। और इसको नाम क्या दे देना है, यहाँ पर सी नाम दे देना है, ठीक है। और ये आपका कितने अंश का कोण बन गया, 90 अंश का यहाँ पर कोण बन गया है, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए इसी तरह से अब देखते हैं इसके आगे हम अपना सेकंड नंबर का जो इसके अंदर कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। इसके आगे भी आपको और कुछ कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज यक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें यक्स वाई बराबर 6 सेमी हो और कोण यक्स 90 अंश हो और कोण वाई 45 अंश हो। क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसको आपको बताने हैं। तो देखिए मैंने इसको जो बनाया है, ए बी कितने सेंटीमीटर का था, 6 सेंटीमीटर का था, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाली जो लाइन थी ये भी 6 सेंटीमीटर आपको कह रहा था ए सी भी क्या करनी है आपको, देखिए यहाँ पर ए बी और ए सी दोनों 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, ये वाला भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है आपका। तो आप पटरी की मदद से बढ़िया तरीके से नाप के 6 सेंटीमीटर, जैसे इसको मैंने नापा था उसी तरह से इसको नाप कर तभी मिलाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं हम अपना दूसरा नंबर का, यहाँ पर त्रिभुज की रचना कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट जो इसका दिया गया है उसके अंदर आपको एक XYZ त्रिभुज की रचना करनी है। उसके लिए मैंने रचना लिख दिया है, क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम हम XY दे देंगे। बिंदु X पर चांदा की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखा था ए पर चांदा की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको पटरी और प्रकार की मदद से करके दिखाया था। ठीक है, तो अब इस बार मैं आपको चांदे की सहायता दिखाऊंगा, ये चांदा। ठीक है, अब चांदे की सहायता से बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको आ जाता है पटरी और प्रकार की मदद से बनाना। तो मैंने आपको यहाँ पर एक पटरी और प्रकार की मदद से बनाना सिखा दिया है। अब इस बार मैं आपको चांदे की मदद से कैसे बनाया जाता है उसको भी सिखाने वाला हूँ। ठीक, तो बढ़िया तरीके से देखिएगा, दोनों तरह से आपको आता रहेगा। अगर आप बाई चांस क्लास में अपनी चांदे को ले जाना इसको ले जाना भूल जाते हैं, ठीक है, चांदे को नहीं ले गए हैं, तो आपके पास बट पटरी और आपका पेन एक प्रकार होना चाहिए। ठीक है, पटरी और गोला प्रकार होना चाहिए, बस आप आसानी से बना पाएंगे, इसलिए मैंने इसको बताया है। अब इसको भी देख लीजिए। अब इसके आगे कह रहा है चांदा की सहायता से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची और बिंदु Y पर चांदा की सहायता से 45 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम फिर से इसके अंदर भी 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। तो आपको क्या करना है, पटरी को ले लेना है और 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेनी है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैंने क्या किया, 0 से लेकर के 6 तक इसके अंदर पटरी की मदद से एक रेखा खींच ली थी। 0 से शुरू करेंगे और 6 पर रुक जाएंगे, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको नाम क्या दे देना है, हमको X और Y नाम दे देना है। ठीक है, अब देखिए X उसी को नाम देना है जहाँ पर आप 90 अंश का कोण बनाने वाले, क्योंकि यहाँ पर कोण X 90 अंश होना चाहिए और कोण Y 45 अंश। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए आपको इसको चांदे को ले लेना है और यहाँ पर देखिए बीच में आपको एक लाइन दिख रही है छोटी सी खींची हुई, इस लाइन को बिल्कुल इसी पर रख देना है। ठीक है, जहाँ पर इसका लास्ट पॉइंट है इस लाइन का, और इस जिसके अंदर भी एक लाइन देखिए खींची हुई है, ये देखिए इधर से उधर गई हुई है, इसको इस लाइन के बिल्कुल बराबर में कर लेना है। तो इसको बिल्कुल लास्ट में रखिए, बिल्कुल बीच में इसको रखिए चांदे को, और इस लाइन के बिल्कुल सीध में कर लीजिए और 90 जहाँ पर है उस वो इसके सामने आपको निशान लगा लेना है इस तरह से। ठीक है, यहीं पर 90 अंश का कोण बन रहा है, देखिए 90 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसको मिला लेना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, 90 को मिला देना है पटरी की मदद से बढ़िया तरीके से, जहाँ पर 90 बना तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये 90 अंश का आपका कोण बन गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर 45 अंश जहाँ पर बनेगा वहाँ से भी आपको मिलाना है। तो 45 अंश का कोण देखिए इसके अंदर 45 दो जगह आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा होगा। देखिए एक तो यहाँ पर आपको 40 यहाँ पर है, इसके बाद 45 यहाँ पर आएगा। एक देखिए 40 यहाँ पर है, इसके बाद 45 यहाँ पर आएगा। दो जगह मिल रहा है तो कौन सा लेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमको, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम किधर शुरू कर रहे हैं, हमारा 0 से इधर देखिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक, ये लाइन जिधर है यहाँ पर 0 मानेंगे, तो 0 यहाँ पर आपको किस तरफ लेना है, एक सेकंड, देखिए आपको किस तरफ 45 लेना है। तो 45 का झुकाव हमारा किधर रहेगा, इस लाइन की तरफ रहेगा। ठीक है, तो इस लाइन की तरफ जो रहेगा उधर वाला 45 लेंगे। अगर हमको इधर लेना है तो इधर अगर हम लेते हैं तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे ये इस लाइन से दूर जाएगा, ठीक है, मतलब सीधी सी बात करें तो जो आपने ये लाइन खींची है, ठीक है, आपने जो नीचे लाइन खींची है इसकी तरफ ही लेना है। अगर आप लाइन को इस तरफ से खींचते और आपको इस तरफ 45 का अंश कोण बनाना था तो आप इधर की लेते। ठीक है, तो हमको किधर बनाना है, हमको लाइन की तरफ बनाना है। ठीक है, तो ये लाइन हमने इधर से खींची है ना, तो इधर की ओर कोण लेंगे। तो इधर 45 अंश कौन सा है, ध्यान से देखिए। तो इधर 45 अंश देखिए, इसको पहले एकदम सीधा कर लीजिए और इसको लास्ट में रख लीजिए। तो 45 ये वाला है, तो 45 के सामने बिल्कुल निशान लगा लीजिए इस तरह से आप। ठीक है, ये हो गया 45 के सामने निशान। अब क्या करना है, इसको मिला देना है। तो चलिए मिला लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलाना है। तो देखिए एक सेकंड, शायद तक ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, मैं इसको फिर से एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, तो 45, हाँ थोड़ा सा देखिए आगे पीछे हो गया था। ठीक है, तो 45 आपका यहाँ पर आ रहा है, ये रहा। ठीक है, तो आपको इसको मिला लेना है। तो आइए मिलाने पर कहाँ जाएगा, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 45 अंश का कोण जाएगा, इस तरह से ये बन रहा है ना, देखिए। और देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो भुजा होगी इसको और आगे हम बढ़ाएंगे तो इससे जा करके एक समय ऐसा आएगा जब ये इससे मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ये देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे मिल जाएगी। और इसको नाम क्या दे देंगे, XY, और इसको नाम दे देंगे Z। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ध्यान समझिएगा, हमको बताना है क्या ये दोनों एक बराबर हैं, सर्वांगसम है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो त्रिभुज होते हैं उनके सभी कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो 90 ये है, ठीक, तो 90 ये भी है। तो बचा अब कितना, 180 में से 90 घटा दो तो बचा 45 और 45। तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, सीधी सी बात है। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा ही होगा। ठीक है, और इसके अंदर देखिए एक भुजा दी गई है, इसके अंदर भी 6 सेमी और 6 सेमी। ठीक है, ये भुजा बराबर है। अब देखिए इसको आपको लिखने का तरीका क्या है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे
त्रिभुज एक्स वाई जेड तथा त्रिभुज एक्स ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में, त्रिभुज एक्स वाई जेड तथा ए बी सी में, ठीक है। इसमें देखिए अब ध्यान से दोनों त्रिभुज के अंदर क्या क्या चीज़ें समान हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो आपका यहाँ पर, ठीक है, त्रिभुज, अब जो आपका ए बी सी वाले को हम पहले लिखेंगे, ठीक है, इसके अंदर तो त्रिभुज ए बी सी की जो भुजा है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी पहले हम लिख लेते हैं। जो आपकी भुजा सी ए है वो बराबर है जेड एक्स के, कितनी सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो देख लीजिए यहाँ पर सी ए भुजा, ये वाली भुजा जो होगी इसके बराबर होगी, ध्यान रखिएगा, ये वाली भी 6 सेंटीमीटर यहाँ पर होगी, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आपका ए बी जो है, ए बी भुजा जो है वो भुजा है एक्स वाई के 6 सेंटीमीटर, ये भी है आपकी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कोण आपको दिया गया है सी ए बी, ठीक है, और कोण जेड एक्स वाई, ये भी दोनों में बराबर है, 90 अंश के हैं। और मैंने बताया कि त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं, ठीक है, तीनों कोण होते हैं वो 180 अंश के होते हैं। दो कोण आपको, मतलब इसके अंदर आपको एक कोण तो पता ही है 90 अंश है। अब बचे दो कोण, दो कोण कितने कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, मतलब इसके कोण भी बराबर हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका त्रिभुज ए बी सी बराबर कोण किसके बराबर होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये बराबर हैं कितने, 45 अंश हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समान हैं, अतः हम कह सकते हैं जो आपका त्रिभुज ए बी सी है वो बराबर हो जाएगा त्रिभुज एक्स वाई जेड के, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको कर लेना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, पार्श्वांकित चित्र में ए बी बराबर ए सी, मतलब ये ए बी जो है ये ए सी के बराबर है, और कोण डी ए बी ये वाला कोण जो है वो बराबर है सी ए बी ये वाला कोण इस ऊपर वाले कोण के बराबर है। तो क्या ए बी डी ये वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज ए डी सी, ए और डी और सी ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, यदि हैं तो क्यों है, ठीक है, तो इसको बताना है। चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर आपको लिखना होगा त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, इसको सबसे पहले लिखिए। और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद आपका ए सी बराबर दिया गया है किसके, ए बी के बराबर दिया गया है, ठीक है। ए सी क्या होगा, ए बी के बराबर होगा, क्यों होगा, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपको बुक में दिया गया है ए सी बराबर ए बी। अब इसके बाद देखिए आपको दिया गया है कोण जो आपका है सी ए डी वो बराबर है कोण डी ए बी के, ठीक है, किसके बराबर है, डी ए बी के बराबर है, तथा ए डी उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है, जो दोनों लाइनों में होता है उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से आपको पता चल गया, यहाँ पर साइड देखो, साइड एंगल फिर साइड, ठीक है, इसके अंदर बराबर हो रहे हैं, ठीक है। क्यों उभयनिष्ठ, एक सेकंड, क्यों ये उभयनिष्ठ है इसको ध्यान समझिए। तो ये साइड एंगल साइड से हो रहे हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर ये साइड हो गया, ये एंगल यहाँ पर कोण बन रहा है, फिर ये साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड से ये क्या है, उभयनिष्ठ हो जाएगा ये वाला, देखो क्योंकि दोनों में आ रहा है, देखो ये ए डी जो है इस वाले त्रिभुज में भी लोगे, इसमें भी लोगे, ठीक, दोनों में ये आ रहा है, अब इसलिए ये उभयनिष्ठ हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखोगे त्रिभुज ए सी डी बराबर त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है लास्ट में। तो आपने परिभाषा पढ़ी ही होगी, क्या होता है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण बराबर होते हैं वे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर का दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जबकि ए सी बराबर 4.5 सेमी, बी सी बराबर 6 सेमी तथा कोण सी बराबर 60 अंश, ठीक। तो इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो, चाहो तो आप इसके अंदर गोला प्रकार का मदद ले सकते हो, या आप चाहो पटरी और प्रकार की सहायता से कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको पटरी और प्रकार की सहायता से करना सिखाऊंगा, क्योंकि पटरी और प्रकार की सहायता से हमें आगे आपको भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्लास 7th में भी है, क्लास 8 में भी है, इसलिए पटरी और प्रकार की सहायता से आप सीखे रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिखना पड़ेगा। तो हमने को यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज एसीबी की भुजा क्या क्या दी गई है। एसी बराबर दिया गया 4.5 सेमी और हमको दिया गया है बीसी बराबर 6 सेमी और हमको कोण सी बराबर 60 अंश बनाना है। ठीक, कोण सी पर 60 अंश बनाना है। अब यहाँ पर किस चीज़ की रचना करनी है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे रचना करनी है। ठीक है, हमको रचना करनी है। अब किसकी रचना करनी है हमको ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हमको त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, त्रिभुज ए सी बी की रचना करनी है। ठीक, अब ध्यान समझिएगा यहाँ पर। अब हमको सबसे पहले रचना करनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो सबसे बड़ी भुजा है उसको ले लेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी है, 6 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की हमने भुजा यहाँ पर ले ली है। 6 सेंटीमीटर लेकर के आपको लाइन खींच लेना है 0 से 6 तक। तो यहाँ पर 0 से 6 तक मैंने क्या किया, इसको लाइन को खींच लिया है, देख लीजिए आपके सामने। ठीक है, अब इसको हटा लेना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर गोला प्रकार की मदद से, ठीक है, आपको गोला खींचना है। ठीक है, इस जो गोले प्रकार की ये नोक है इसको लास्ट में यहाँ पर रखिएगा जिधर आप 60 अंश का कोण बनाना चाहते हो। तो हम इधर बनाएंगे, तो इधर रख करके हमने क्या किया, इसको देखिए बिल्कुल इसी तरह से रखना है जैसे मैं रख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह रख करके आराम आराम से बिल्कुल ये हिलनी चाहिए ये वाली नोक, इस तरह से आपको इसको बना लेना है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर इसने इस लाइन को काटा है यहाँ पर फिर से रखिएगा और इसके आगे एक चाप लगा दीजिएगा इस लाइन पर जो आपने अभी बनाया। तो इस पर जहाँ पर ये काटेगी तो वहीं पर 60 अंश का कोण बनेगा। इसके आगे फिर 60 का, फिर 60 का, ऐसे होता है। तो हमको केवल 60 अंश का चाहिए, तो यहाँ पर बन रहा है। अब इसको क्या करना है, ध्यान समझिएगा, आपको इस तरह से आगे बढ़ा देना है। ठीक है, क्या करना है, आगे बढ़ा देना है इस बिल्कुल इसके बीचों बीच से होते हुए। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इसको आगे की ओर बढ़ा दिया। अब देखिए ये वाली जो भुजा थी हमने कितनी खींची थी, आपको याद होगा 6 सेंटीमीटर मैंने नाप के आपकी खींची थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोण हमको कहाँ बनाने के लिए कह रहा था, सी पर। तो इसको जहाँ पर आपका 60 अंश का ये कोण बना है, देखिए 60 अंश का बना है ना, तो ये 60 अंश का जहाँ पर कोण बना है इसको कोण सी मान लीजिएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा और ये ऊपर वाला ए होगा। लेकिन अभी ए आपको लिखना नहीं है, अभी देखिए कब कहाँ पर लिखना है, पहले आपको नापना है क्योंकि आपको कह रहा है ए सी बराबर, तो ए यहीं पर होगा, सी यहाँ पर। तो ए सी बराबर कितना होना चाहिए आपका, 4.5 होना चाहिए। चलिए 4.5 नाप लेते हैं 0 से 4.5 तक। तो 0 से 4.5 देखिए कहाँ पर आ रहा है, हाँ भैया देखिए 4.5 यहाँ पर है, मतलब 0 के सामने बिल्कुल निशान लगा लीजिए, यहाँ पर चाप लगा दीजिए, इस तरह से काट दीजिए। ठीक है, अब यहीं पर क्या करना है आपको, इसको इस तरफ से बी को मिला देना है बिल्कुल इसी से। ठीक, इस तरह से, और यहीं पर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप मिला दिए। अब यहीं पर क्या होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को, तो ये हो गया। अब बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये हो चुका है। अब ये कितने सेंटीमीटर की बनी आपकी भुजा, 4.5 सेंटीमीटर की बन चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना था। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से करना है। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, हर ठीक है हर चीज़ बता दी। अब इसके अंदर एक चीज़ बच रहा है, रचना के चरण। चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं। तो देखिए लास्ट में जो जो चीज़ें हमने की हैं उसको लिखना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए मैंने लिख दिया, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर हमने खींचा था, तो उसको लिखना है। उसके बाद बिंदु सी पर पटरी की सहायता से हमने क्या किया था, यहाँ पर देखिए पटरी की और प्रकार की सहायता से, ठीक, पटरी और प्रकार की सहायता से हमने क्या किया था, यहाँ पर प्रकार भी बीच में लिख लीजिएगा, पटरी और प्रकार की सहायता से। ठीक है, हमने क्या किया था, यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाया था। ठीक है, और हमने क्या किया था, यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाती हुई फिर उसके बाद रेखा भी खींची थी। ठीक, 60 अंश का जब कोण बन गया था तो यहाँ से होते हुए क्या खींची थी हमने, एक रेखा खींची थी जिसको नाम हमने क्या दिया, वाई दिया। ठीक, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा दोगे तो इसी को नाम वाई दे देना है। ठीक, इस तरह से रेखा खींची। उसके बाद देखो रेखा बी वाई, ये जो रेखा बी वाई यहाँ तक हमने खींची थी, इस पर AC 4.5 हमने नाप लिया था। कहाँ तक, 4.5 कहाँ पर हो रहा है ना, मैंने बताया था नाप करके कहाँ पर हो रहा है, तो वहाँ पर क्या किया था हमने, चिन्ह लगा लिया था। ठीक है, तो उसी को आपको लिखना है। उसके बाद देखिए चिन्ह लगाने के बाद AB को BC से, A को B से मिलाया, तो इसको A मान करके हमने इससे मिला दिया था, A को B से मिला दिया। तो यही जो त्रिभुज बना यही हमारा अभिष्ट चतुर्भुज होगा, यही हमारा जो वह चतुर्भुज कह रहा, सॉरी त्रिभुज कह रहा है बनाने के लिए, वही त्रिभुज होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, अगर आप सभी के लिए थोड़ी सी भी काम की रही हो ये वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।